ओवैसी तो बोलेगा, तो फिर जो नहीं बोलता आप गूंगों का साथ क्यों देते? जो गूंगे हैं उनका साथ आप क्यों देते? जो अपनी जबान को जुम्बिश नहीं दे सकते जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए, तो कैसे आपके वोट के हकदार बन जाते हैं? जिनको आपने वोट दिया कहां है उनकी जबानें? चुनाव के दौरान में तो मुझे बहुत गाली दी गई कि ये बी टीम है, ये फुला टीम है। ठीक है, जितना मुझे गाली देना है, चाहे वो कोई सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहती है मुझे गाली दो, मुझे बी टीम कहो, सी टीम कहो, डी कहो, ई कहो, एफ कहो, अलिफ लाम बे ते से तक जितना कहना कह दो, मगर ये तो बताओ तुम किसकी टीम हो? तुम कौन सी टीम के हो? तुम कौन सी टीम में कहां खेलते हो? भाई मैं हूं, आपके दरमियान में हूं, मैं आपका हूं और आपका ही रहूंगा। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं आपका नौकर हूं। अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। मगर जो लोग अपने आप को दूध के धुले हुए कहते हैं और ओवैसी को गाली देते हैं, बताओ तुम कहां पर हो? तुम कौन से मुकाम पर खड़े हो? तुम कौन सी बात कर रहे हो? वोट तो लिया कि बीजेपी को रोकेंगे। मैं आपको याद होगा कांट में हमारा जलसा हुआ था, कांट विधानसभा में एक बड़े मैदान में। कौन सी जगह पर हुआ था? नहीं, एक मैदान था, हाँ कांट में। बहरहाल जिस मुकाम पर हुआ था, मैंने कहा था आपसे कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती। तो दूसरे दिन से सोशल मीडिया पर शुरू होगा, देखो ओवैसी क्या कह रहा है, बीजेपी को नहीं हरा सकते। एक बार नहीं, मैंने कई मर्तबा कहा था। पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में 160-170 सभाएं मैंने की थी। मैंने हर सभा में कहा था कि देखो ये नहीं होने वाला है, ये काम नहीं होने वाला है। मगर सबने मुझे गाली दी और कहा कि ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। मैं आपसे क्या कहा था कि एक चिराग को रोशन करो। मैंने आपसे कहा था कि अंधेरे में अपने घर में चिराग को रोशन करो, उस चिराग से अपने घर के अंधेरे को दूर करो। मगर आपने फैसला किया कि नहीं, अब अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो पूरी रोशनी आ जाएगी। कहां आई रोशनी बताइए आप? आपने अपना वोट दिया। समाजवादी पार्टी की तारीख में मुस्लिम समुदाय ने इतना वोट नहीं दिया था। 85% मुस्लिम समुदाय ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। अब बताइए भैया कहां है? भैया एयर कंडीशन कमरे में बैठकर अपने फोन पर, ट्विटर पर कुछ 280 अल्फाज लिख देते हैं कि मैं एनकाउंटर हुआ उसका कंडेम करता हूं। फेसबुक पर कुछ पोस्ट लिख देते हैं। जबान से जो लोगों की हत्या की गई, जो पुलिस के कस्टडी में थे, जिनकी हाथों में जंजीरें थी, उनका नाम लेने से डरते हैं, उनका नाम लेने से डरते हैं। और जब हमसे आकर पूछा जाता है तो हम ये कहते हैं कि जुल्म हुआ, ये नाइंसाफी हुई, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हम नाम लेकर कहते हैं। मगर शिकायत आपसे है, शिकायत तो आपसे है कि आपने ऐसे लोगों पर भरोसा किया, आपने इनको वोट दिया, मगर इन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी नेता को बनाइए, लीडरशिप को बनाइए। मैं यहां पर अपने आप के लिए नहीं आया हूं और अल्लाह मुझे जब तक भिजाएगा मैं आपके लिए आता रहूंगा। अगर यहां से शहजाद चेयरमैन बनेगा तो यह पहला पैगाम होगा कि अब आपने करवट ली है और आपने एक शऊर बेदार हो गया। अगर मुरादाबाद से हमारा मेयर मुंतखब होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में जलजला आ जाएगा। नगीना से हमारा चेयरमैन बनेगा तो तमाम ये सेकुलर पार्टियों की नींदें हराम हो जाएंगी कि आखिर हो क्या रहा है। अगर कांट से हमारा चेयरमैन बनेगा तो एक इत्तेहाद की फिजा पैदा होगी। अगर संभल से हमारा चेयरमैन बनेगा तो इनको मालूम हो जाएगा कि अब लोग इन पर यकीन नहीं करेंगे। मगर आपको एक मिसाल दे रहा हूं,
समझाने के लिए एक बात कह रहा हूं कि बिहार में गो ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है, मगर समझाने के लिए कह रहा हूं कि बिहार में सरकार है नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की, जो अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं। अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं। तो वहां पर नीतीश कुमार की सरकार ने एक आनंद मोहन साहब हैं, जिनको कोर्ट ने लाइफ की सजा दी कत्ल के इल्जाम में। उन्होंने एक दलित आईएएस ऑफिसर की हत्या की तो उनको कोर्ट ने लाइफ की उम्र कैद की सजा दी। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कहा कि 24 का चुनाव आ रहा है, हमको राजपूतों के वोट हासिल करना है। इसीलिए जो जेल का मैन्यूल होता है जिसमें लिखा गया कि अगर कोई गवर्नमेंट के सर्वेंट को, अगर कोई कर्मचारी को सरकार की हत्या करेगा तो उसको रिमिशन माफी नहीं मिलेगी, कानून बदल दिया, वो जेल से निकल रहे हैं, निकल गए हैं। एक दलित आईएएस ऑफिसर की बेवा जो हैदराबाद में रहती है वो रो रही थी। कौन उसके हाथ से खड़ा हुआ? असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हुआ। ये नहीं देखा कि वो दलित है, ये देखा कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। मगर वो लोग ये नहीं देखे, तेजस्वी यादव देखे कि 24 का चुनाव आ रहा, वोट हासिल करना है। मगर याद रखो, क्योंकि वो जो साहब को छोड़ा गया उनका समुदाय उनके साथ था, उनका पूरी बरादरी उनके साथ थी। तो इनको मालूम था, ये तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को, कि उस बरादरी का वोट लेना है तो इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा, इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते हैं। अगर तुम में ताकत होती, तुम में इत्तेहाद होता, तुम में सियासी शऊर होता, तुम इन तमाम चीजों से उठकर अपने नेता को बनाते तो कोई माइका लाल सोचता नहीं था किसी को गोली मारने से। और अफसोस यह है कि तुम मेरी इस बात पर थाली बजा रहे हो, तुम थाली बजा रहे हो। देखो बेबसी, देखो आपकी, आपका थाली बजाना बेबसी है। मैं थाली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप यहां से जब उठकर जाएंगे तो एक पैगाम और फिक्र लेकर जाएंगे कि 4 तारीख को हमको वोट देना है। किस लिए देना है? कि आपको अपनी कीमत बताना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत बताना पड़ेगा। याद रखो, लोकतंत्र में, जमहूरियत में जब तक आप अपनी अहमियत को नहीं बताएंगे कोई आपकी इज्जत नहीं करता है। इनको मालूम ये कहां जाएंगे बेचारे टोपी पहनने वाले, इनको योगी और मोदी का नाम लो, ये दौड़ते हुए जाएंगे और हमको वोट दे देंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, योगी और मोदी को भी हराएंगे 24 में, मगर अपने आप को तो कामयाब करो, अपने आप को तो कामयाब करो। कब तक सिर्फ वोट डालने वाले बनोगे? वोट कब लोगे मेरे भाइयों और बहनों? आप वोट कब लेंगे? वोट लेने वाले तो बनो। याद रखो, बीजेपी को, योगी को, मोदी को हराना यकीनन हराएंगे, मगर अखिलेश नहीं हरा पाए, अखिलेश नहीं हरा पाए, नहीं हरा पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि अब कहेंगे नहीं नहीं ओवैसी गलत कह रहा है, 24 में ऐसा हो जाएगा। आप देखेंगे 24, अरे 2 यादव बैठते हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार के साथ, और बोलते हैं 24 में ये कर देंगे। अरे तुम कितने चुनाव हारे अखिलेश यादव? तुम 17 का चुनाव हारे, तुम 19 का चुनाव हारे, तुम 22 का चुनाव हारे, तुम हार ही रहे हो। अच्छा, और एक बात,